अब तो सबको पता कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। अब तो बरसाती मेंढक सारे निकल के आने लग रहे, अब तो सब कोई प्रोग्राम करवा देगा। लेकिन माड़े समय में जिसने प्रोग्राम करवाए, जिसने इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करवाई, तो माड़े समय की रैली करवाने वाले को वो कैसे भूल जाएंगे, वो भी एक महिला को। अब की बार ये जो आज़ाद की फित्ती है, इसको मैं तोड़ूंगी। मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट भी देवेगी और अपने हल्का पुंडरी की जनता टिकट पर ही जतवाएगी। मैं 2003 में राजनीति में आ चुकी थी पूरी तरह से, लेकिन उस टाइम पे राजनीति की इतनी नॉलेज नहीं थी, बस जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लाने का पता था। कांग्रेस में गुटबाजी रहती है और पुंडरी को ये कहते हैं कि रणदीप के वांडे या टिकट आवेगी। जैसे पीछे आपने 2019-16 में आप बात कर रहे हो, लेकिन 19 का चुनाव भी हो, आपको टिकट नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं एक धक्का भी लगा हुआ कि मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन दूसरे नेता के खाते में ये टिकट चलेगी। बड़े नेताओं की आपस में जो इनका बंटवारा चला, तो मैं उस बंटवारे की भेंट चढ़ गई, मेरा टिकट कट गई। पूरे उत्तरी हरियाणा में आप ही बता दो कि सुनीता बतान के अलावा कौन महिला है जो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हो। सर्वे में तो ऐसा चलता है कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं, धनाढ़ परिवार से होते हैं, वो मेहनत तो करना नहीं चाहते, वो सर्वे में नाम लाने के लिए पैसे दे देते हैं सर्वे वाले से। तो हर जगह भ्रष्टाचार है, आप देख रहे हो भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है, तो जो सर्वे वाले वहाँ भी कहीं ना कहीं भ्रष्ट होते हैं। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की एक बम्पर बड़ी जीत हुई है और मेरे साथ पुंडरी से सुनीता बातान है, जो लगातार संघर्ष में रहती हैं और जो विधायक है यहाँ के, उन पे भी सवाल उठाती रहती हैं। जी, स्वागत है जी आपका द एयर न्यूज़। सबसे पहले तो मनदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। आप आए पुंडरी में, आपने अपना समय निकाला और आपके चैनल के माध्यम से कर्नाटक में जो कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, मैं सभी देशवासियों को कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक की जीत की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। तो लड्डू बांटे जा रहे हैं। ये लड्डू बांटे जा रहे हैं, खुशी में जश्न मना रहे हैं। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर के जश्न का माहौल है और पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। आज पुंडरी में सैनिक धर्मशाला में सभी कार्यकर्ताओं ने एक खुशी में ये लड्डू बांट करके जश्न मनाने का जो ये कार्यक्रम किया है, मैं सभी साथियों का धन्यवाद करती हूँ। तो कर्नाटक में तो जीत होगी, लेकिन अब हरियाणा की बारी है, तो क्या कुछ आपकी भी तैयारी है? क्योंकि पुंडरी की अगर बात करें तो निर्दलीय जीतता है और आप कांग्रेस पार्टी से हैं, तो आगे की क्या कुछ आपकी तैयारियाँ हैं? अब हरियाणा की बारी है। कर्नाटक में पहले हिमाचल में जीत हुई कांग्रेस पार्टी की, फिर कर्नाटक में जीत हुई, अब हरियाणा की बारी है। हरियाणा में जीत होएगी 100%। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। हरियाणा की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री देखना चाहती है। जो हुड्डा साहब के राज में 10 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया, आज हरियाणा प्रदेश का किसान, मजदूर, व्यापारी, हर वर्ग हुड्डा साहब के राज को याद कर रहे हैं और हमारी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। पुंडरी में पिछले 30 साल से आज़ाद उम्मीदवार को MLA बनाते हैं, लेकिन वो बनने के बाद जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरते, जनता की भावनाओं की कदर नहीं करते। अब की बार ये जो आज़ाद की फित्ती है, इसको मैं तोड़ूंगी। मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट भी देवेगी और अपने हल्का पुंडरी की जनता टिकट पर ही जतवाएगी। तो आपको क्यों लगता है कि आपको ही टिकट मिलेगी? क्योंकि यहाँ से पूर्व CPS रह चुके सुल्तान जड़ोला है और भी बड़े बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं, तो आपको ही क्यों लगता है ग्राउंड पे? देखिए मनदीप जी, मुझे इसलिए लगता है कि पहली बात तो जो पीछे महाअधिवेशन में सोनिया जी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, हमारे कांग्रेस के नेताओं ने 50% जो महिलाओं का कोटा उन्होंने संगठन में डिक्लेयर किया, तो टिकटों में भी वो कहीं ना कहीं 20-30% महिलाओं का कोटा जरूर देंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और प्लस पॉइंट तो मेरा कि मैं महिला हूँ, टिकट का इसलिए मेरा बनता है क्योंकि हमारे हरियाणा प्रदेश में राजनीति में हमारी तरह अपने बलबूते पर रैलियाँ करने में सक्षम, अपने बलबूते पर लाखों की संख्या में लोगों के बीच में बोलने में सक्षम, और चाहे पूरे हरियाणा में कहीं भी रैली हो, हजारों की तादाद में साथ लेकर जाने में सक्षम, पूरी तरह निडरता के साथ राजनीति में समाज सेवा करने की
जो क्षमता है वो हमारे में परमात्मा ने दी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम 2016 से लेके आज तक लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आप इसी पार्टी, एक ही पार्टी में लगे हुए हो शुरू से? जी, मैं 2016 में मनदीप जी, हमने जब बीजेपी की सरकार 2014 में बनी थी और 5 साल के बच्चे से लेके 90 साल के बुजुर्ग तक भी मोदी मोदी दुनिया सारी पागल हो रही थी, तो 2016 में 28 अगस्त 2016 में हमने बरसाना गांव के स्टेडियम में, मेरी ससुराल है बरसाना, और 5 किलियां का स्टेडियम है, उसमें 10,000 की गैदरिंग की एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था, जिसके मुख्य अतिथि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रैली को देख कर के बड़ी खुशी हुई, तो शाम टाइम उनका फ़ोन आया, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और कहने लगे, सुनीता जी हमें नहीं पता था आप इतनी ताकतवर हो, अब हमें जो है आपकी ज़रूरत है और हम आपको घर नहीं बैठने देंगे, राजनीति करवानी आपसे। 3 प्रोग्राम तो मेरे करवाने और 1 प्रोग्राम बड़े हुड्डा साहब का करवाना। तो मैं अपने नेता के आदेश का पालन कर रही हूँ। मैंने फिर 2017 में डांड की अनाज मंडी में चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में रैली करी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ गेस्ट थे रैली के। और 2018 में चूड़ माजरा गांव में, जो हमारे जगत गुरु ब्रह्मानंद जी की जन्मस्थली है, एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया, जिसके चीफ गेस्ट चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे। अब मैंने जो मेरे नेता के आदेश थे कि बड़े हुड्डा साहब का भी एक प्रोग्राम करवाना है, तो मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का एक बहुत बड़ी रैली के उसमें प्रोग्राम करवाऊंगी, बड़ी रैली करवाऊंगी। और जो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो मुझे आदेश किया, तो मेरा ये प्रण है, मैंने कभी भी उनके आदेश का मतलब इग्नोर नहीं किया, मैंने अच्छे से उनके आदेश का पालन किया। वो जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाते हैं, यदि मैं 500 आदमी लिखवाती हूँ तो 1000 लेके जाती हूँ, 250 लिखवाती हूँ तो 500 लेके जाती हूँ, क्योंकि मैं झूठ की राजनीति मेरे से करनी नहीं आती। मैं कोई राजनीति परिवार से तो है नहीं, एक साधारण परिवार से हूँ। आ रहा था कि आप राजनीति में कैसे आए? एक मैं किसान परिवार से हूँ और राजनीति में तो मनदीप जी मुझे 20 साल हो गए। मैं 2003 में राजनीति में आ चुकी थी पूरी तरह से, लेकिन उस टाइम पे राजनीति की इतनी नॉलेज नहीं थी, बस जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लाने का पता था, बाकी कुछ नहीं पता था। लेकिन जब इसमें पूरी तरह से देखा भाई राजनीति क्या है, इसमें मतलब किस तरीके से समाज सेवा की जाती है, क्या मतलब किस तरीके के ये नेता किस तरीके के कार्यकर्ताओं को ये अच्छा मानते हैं, इसमें मैंने जो संघर्ष किया अपने 20 साल के राजनीति फील्ड में, तो इसमें जो मैंने सीखा, मेरा जो अनुभव है, वो मैं अब जनता के बीच में जाकर के साझा करती हूँ कि राजनीति के बिना समाज सेवा नहीं की जा सकती। समाज सेवा करने का राजनीति एक बहुत बड़ा माध्यम है। तो आज से शुरुआत लगभग आपने कर दिया, इससे पहले भी जनसंपर्क जो अभियान है वो चला हुआ था? मनदीप जी 2016 में जब चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मेरे को बोल ही दिया कि हमने आपसे राजनीति करवानी, तो परिवार ने भी मुझे पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया कि जब इतने बड़े नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपको खुद ही बोल दिया, तो हमें भी इस बात की खुशी है। तो मेरे परिवार ने भी मुझे पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया और मैं 2016 से लेके आज तक आप किसी भी गांव में जाके पूछ सकते हो, किसी भी बिरादरी में किसी भी व्यक्ति से जाके पूछ सकते हो, आज तक हमारी गाड़ी का पहिया रुपया कोने ना रुकदा। एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कांग्रेस में गुटबाजी रहती है और पुंडरी को ये कहते हैं कि रणदीप के बांडा या टिकट आवेगी। जैसे पीछे आपने 2019-16 में आप बात कर रहे हो, लेकिन 19 का चुनाव भी हो, आपको टिकट नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं एक धक्का भी लगा होगा कि मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन दूसरे नेता के खाते में ये टिकट चलेगी। देखिए मनदीप जी, जहाँ तक 2019 की बात है, उसमें हमने तैयारी की हुई थी बहुत अच्छे से। डोर टू डोर मैंने अपने अलका पुंडरी के मेरे 54 गांव हैं, 38 गांव तो मैंने डोर टू डोर किए थे। हर बूथ पे मैंने बड़ी मजबूती के साथ तैयारी की हुई थी। तो रणदीप सुरजेवाले की वजह से मेरी टिकट कट गई, क्योंकि बड़े नेताओं की आपस में जो इनका बंटवारा चला, तो मैं उस बंटवारे की भेंट चढ़ गई, मेरा टिकट कट गई। लेकिन फिर भी मैंने जो है ना
अपने नेता के आदेश का पालन किया। तो अब की बार भी ऐसा हो सकता है? अब की बार जहाँ तक मैं समझती हूँ कि पिछली बार उन्होंने रोड समाज की टिकट काट के 6 सीटों पे यार का मुंह देखना पड़ा। यदि वो रोड समाज की टिकट ना काटते तो कांग्रेस की सरकार 100% हरियाणा में बनती, क्योंकि ये हमारा 16 हल्किया में रोड समाज का वोट बैंक है और 90 हल्के हैं अपने हरियाणा प्रदेश में। तो 90 हल्किया में कहीं ना कहीं तो हमारा भी हक बनता है। अब आसंद में तो सीटिंग MLA है गोगी, वहाँ तो सीटिंग MLA का टिकट कैसे कटेगा? और गरौंडा में वो वीरेंद्र ऊपरली राजनीति करा, वो अपना टिकट कैसे कटवाएगा? बड़े लेवल की राजनीति करता है वीरेंद्र राठौर। तो ज़्यादातर तो हमारा इतिहास उठा के देखो तो पुंडरी जो है 45,000 प्लस रोड समाज की वोटों का यहाँ पे गढ़ है और पुंडरी का ही हमारा रोड समाज का टिकट बनता है। तो मैं रोड समाज से हूँ, 2 प्लस पॉइंट हो गए। एक तो पहला प्लस पॉइंट मेरा महिला, दूसरा मेरा प्लस पॉइंट है कि मैं रोड समाज से हूँ, 2 कॉलम पूरे हो गए। तीसरा जो है सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारे सभी नेता कहते हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, चाहे उदयबान जी, शक्ति सिंह गोहिल जो प्रभारी हैं हरियाणा के, कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे और जो जिसका सर्वे में नाम आएगा। तो जो लगातार 20 साल से जनता के हर सुख दुख साझा करते हो और सारा दिन हर गांव में, हर समाज में, हर टाइम अपनी ज़िंदगी का समय जनता के बीच में लगाते हो, तो उसका यदि सर्वे में नाम नहीं आया, बाकी सर्वे पे इतना विश्वास कैसे करें? पिछले प्लान की मैं आपको बात बताऊं, पिछले प्लान में हम दिल्ली थे टिकट के लिए, तो मेरे पास अंशी से फ़ोन आया SHO का, कहने लगे आपने भी पैसे दे रखे थे के सर्वे वाले था? मैंने कहा नहीं, मैं तो पैसे मैं कहाँ से दूंगी, मेरा तो संगठन है, बहुत बड़ा संगठन बनाया हुआ है और संगठन की परमिशन के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, ना मैंने किसी से पैसे दिए। हम तो मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। तो उसमें कई नेताओं ने पैसे दे के अपना सर्वे में नाम लेकर आने का काम किया। तो सर्वे में तो ऐसा चलता है कि जो बड़े बड़े नेता होते हैं, धनाढ्य परिवार से होते हैं, वो मेहनत तो करना नहीं चाहते, वो सर्वे में नाम लाने के लिए पैसे दे देते हैं सर्वे वाले से। तो हर जगह भ्रष्टाचार है, आप देख रहे हो भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है। तो जो सर्वे वाले वहाँ भी कहीं ना कहीं भ्रष्ट होते हैं, क्योंकि मैंने खुद अपने कानों से सुना, बल्कि 1-2 नेताओं से मेरी बात भी हुई कि आपका भी नाम आ रहा था उसमें, भाई आपके पैसे आ रहे हैं। SHO का मेरे पास फ़ोन आया, मैं दिल्ली थी। निष्पक्ष तरीके से सर्वे नहीं करके लेके जाते? नहीं, वो निष्पक्ष तरीके से बिल्कुल भी सर्वे करके नहीं ले जाते। हम इस चीज़ के मतलब जो है ना भुक्तभोगी हैं। पिछले प्लान में मैंने खुद देखा कि ये क्या हो रहा, भी लोग पैसे दे के सर्वे में नाम लेके आएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जनता अपने आप ही जो है ना मेहनत करने वालों को पहचान लेती है। अब जो जनता देख रही है भी, एक तो 2016 से लगातार एक दिन भी गाड़ी का पहिया नहीं रुकया, और अब ये बरसाती मेंढक है जो अब निकल कर के आए। अब तो देखो कांग्रेस की लहर चली हुई है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लहर चली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो सबको पता कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। अब तो बरसाती मेंढक सारे निकल के आने लग रहे, अब तो सब कोई प्रोग्राम करवा देगा। लेकिन माड़े समय में जिसने प्रोग्राम करवाए, जिसने इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करवाई, तो माड़े समय की रैली करवाने वाले को वो कैसे भूल जाएंगे? वो भी एक महिला को, एक आम परिवार की महिला को, जिसने इतनी बड़ी बड़ी रैलियां का आयोजन किया। तो मुझे नहीं लगता ऐसा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या भाई दीपेंद्र हुड्डा ऐसा करेंगे मेरे साथ, क्योंकि उन्होंने पिछले चुनाव में 2019 में भी मेरी पैरवी की थी अच्छे से। जी। तो कैथल डिस्ट्रिक्ट में ये कहें कि कैथल जिले को एक महिला उम्मीदवार मिल चुकी है कांग्रेस को? हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हो। कैथल में क्या, अपने उत्तरी हरियाणा में तो मुझे कोई और महिला दिखती नहीं फील्ड में। पूरे उत्तरी हरियाणा की यदि बात करें, पूरे उत्तरी हरियाणा में आप ही बता दो कि सुनीता बतान के अलावा कौन महिला है जो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हो। तो टिकट क्यों नहीं मिलेगा? टिकट हमारी मेहनत दिलवाएगी। ये जो साथी है हमारे कर्मठ, पूरी तरह से जुझारू हैं, जो मेरी एक छोटी सी आवाज़ पे इतनी संख्या में और इतनी भयंकर गर्मी में आपके सामने कितनी देर से बैठे, 9 बजे से बैठे, तो इनकी मेहनत टिकट दिलवाएगी। जी। तो बिल्कुल भाई, तो आप देख सको कि पीछे काफ़ी लोग बैठे हैं और सुनीता बतान आज रविवार को लोगों से भी बातचीत करेगी, क्योंकि जो कार्यकर्ता है जो जोड़े हुए हैं
लगातार 2016 से मेहनत कर रही है। तो देखते हैं कि पार्टी का क्या कुछ रुख रहता है, तो आने वाला समय बताएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और बातें कैसी लगी आपको वो भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।